तो दोस्तों हमारा सफ़र स्टार्ट होता है मंदाकिनी नदी के किनारे से, और ये जो नदी है बाबा केदारनाथ से बहते हुए आ रही है। तो यहाँ पर आर्यन लाठी ले लिए हैं और लाठी लेकर के चल रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे सारे दोस्त हैं और सभी हमारी पूरी फैमिली मेम्बर है। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग 6 लोग जा रहे हैं। तो दोस्तों जब भी आप आइए बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए तो गौरी कुंड में जाइए और अपने हाथ पैर धुल लीजिए, नहा लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हमेशा गर्म पानी आता है। और बताया जाता है कि गौरा पार्वती यहाँ पर तपस्या की थी भगवान शिव के लिए, और इसीलिए यहाँ पर हमेशा गर्म पानी आता रहता है। तो हम लोग सोच रहे थे कि चढ़ाई करने से पहले थोड़ा सा ब्रेकफास्ट वगैरह, चाय वगैरह पी लें। तो हमें बगल में एक होटल मिल गया था और हम लोग वहाँ पे चाय नाश्ता के लिए रुके हुए हैं। उसके बाद हम लोग आगे का सफ़र तय करेंगे। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर तय किए थे कि जैसे कि बच्चा हमारे साथ में है और मम्मी को भी आर्थराइटिस की दिक्कत है, पैरों से बहुत ज़्यादा दिक्कत है, चल नहीं पाती हैं, तो हम लोग घोड़ा करेंगे, बाकी सभी जन पैदल आएंगे। पहले हम बोल रहे थे कि मम्मी आप बाबू को घोड़े पे लेकर के चले जाइए, हम पैदल आ जाएंगे, लेकिन मम्मी कह रही थी मुझे डर लगता है तो तुम भी चलो। तो हम और मम्मी दोनों जन घोड़े से जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे घोड़े पड़ाव पे आ गए हैं। और दोस्तों यहाँ पर घोड़े पड़ाव के लिए घोड़ा के लिए सरकार ने दाम फिक्स कर रखा है। जैसे कि आपको पता है हम लोगों को 3550 रुपये देने पड़े थे, लगभग 25 से 3000 रुपये फिक्स है। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे घोड़े पे बैठ जाएंगे और उसके बाद निकल जाएंगे। घोड़ा कर लिए थे क्योंकि बाबू को पैदल ला करना बहुत ही इम्पॉसिबल है, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा। लेकिन हम लोग सोचे कि पैदल नहीं लेकर के जाएंगे, तो हम लोग घोड़ा कर लिए क्योंकि मम्मी को आर्थराइटिस है और बाबू अभी 2.5 साल का है तो चल नहीं पाएगा इतना। तो दोस्तों हम लोग पैदल यात्रा नहीं किए हैं, हम लोग घोड़े से आए हैं क्योंकि बाबू अभी 2.5 साल का है, वो पैदल नहीं चढ़ पाता और हम लोग उसको पैदल नहीं लेकर के चढ़ सकते थे और मम्मी को आर्थराइटिस थी, तो इसीलिए हम लोगों ने घोड़ा कर लिया। और अभी यहाँ पर थोड़ा सा कुछ खाने पीने के लिए रुके हुए हैं और आधे घंटे का हमारा इससे होगा यहाँ पर इस होटल में। तो ये देख लीजिए भीड़ कितनी लगी हुई है। तो दोस्तों यहाँ पे हमें 2 रास्ते मिल जाते हैं। एक तो हमारा पुल वाला मिल जाता है और आप एक देख लीजिए उधर से मिल जाते हैं। वो जो आप देख रहे हो ना पुल वाले के जो उधर वाला है वो आपदा 2013 आने के पहले वाला रास्ता है और ये अभी नया निर्माण हुआ है। तो आपको यहाँ डिसाइड करना है कि आपको किस रास्ते से जाना है। आगे जाकर के दोनों रास्ते एक जगह मिल जाते हैं, बस यहाँ पे ही 2 रास्ते थोड़ी सी दूर पे दिए गए हैं। तो दोस्तों बहुत से लोगों का कहना है कि आप अपने पैरों से ही जाइए बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए, लेकिन अगर आप फिजिकली सही हो तो जाओगे ना। कुछ लोग ऐसे हैं, बूढ़े हैं, जिनको आर्थराइटिस की दिक्कत है, जो छोटे बच्चे लेकर के जाते हैं, वो अपने पैरों से बच्चे को लेकर के नहीं चढ़ सकते, क्योंकि कहना बहुत आसान होता है, जब आप इस जगह पे पहुंचोगे ना तब आपको पता चलेगा कि हाँ इसकी चढ़ाई और बाबा केदारनाथ का दर्शन इतना आसान नहीं है। और इन लोग घोड़े को पाले हैं, इन लोगों को इसी से रोजी रोटी चलती है, तो कृपया करके इनकी रोजी रोटी आप ना छीनिए। और जो ये घोड़े हैं सामान लादने के तो काम आते ही आते हैं, क्योंकि पहले ये सामान लादते के ही खच्चर हैं और अभी ये बाबा केदारनाथ में पुण्य का काम कर रहे हैं, इंसानों को दर्शन करा रहे हैं, कितना पुण्य का काम कर रहे हैं, नहीं तो ये सामान ही ढोते रहते हैं। तो आप कृपया करके इस पे ध्यान दीजिए। किसने मंगाया? चाचू ने? अच्छा, कौन कौन खा रहा है? और दादी आप कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? मंदिर जा रहे हो भोलेनाथ के पास? अच्छा, दर्शन करने। घोड़े से तो दोस्तों ये है हमारी पहाड़ों की मैगी, और मैगी जो है काफ़ी स्पेशल थी, काफ़ी स्पाइसी थी। और कहा जाता है ना कि जितनी आप ऊंचाइयों पे चढ़ोगे सामान उतने ही ज़्यादा महंगे हो जाते हैं। तो महंगे ही क्यों ना हो, क्योंकि वो कितनी ऊंचाइयों से सामान लेकर के आते हैं, इसीलिए सामान महंगे हो जाते हैं। उसके बाद आधे घंटे मेरे हो गए थे, फिर हम लोग निकलते हैं अपनी मंजिल की तरफ।
और यहाँ पर मेरा बच्चा बार बार सो जा रहा था, तो खिसकने का गिरने का डर था, तो हम यहाँ पे 2 दुपट्टे अपने कमर में बांधे थे। बच्चे को ले जाना जितना लोग सोचते हैं आसान है, उतना आसान नहीं होता है, क्योंकि और अगर आप अपने साथ अपने बच्चों का दर्शन करा देते हैं तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि खुद तो दर्शन सभी कर लेते हैं, लेकिन कभी आप फैमिली वालों को भी दर्शन कराइए तो उसके मज़े कुछ अलग ही होते हैं। बच्चों को ले जाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि बीच बीच में सो जा रहा था और इसको बिल्कुल टाइटली हम पकड़े हुए थे, और फिर मैं इसको जगाती थी कि बेटा उठो, थोड़ा दूर और है, थोड़ा दूर और है। और जो भी घोड़े वाले भैया थे वो खुद परेशान हो गए थे, लेकिन हम घोड़े को और भैया को बीच बीच में नाश्ता वगैरह करा देते थे। जैसे घोड़े के लिए चने वगैरह मिल जाते थे, गुड़ मिल जाते थे, तो रास्ते में उसको खिला देते थे। तो हमारा सफ़र बहुत ही अच्छे से निकल गया। और जो हमारे घोड़े वाले भैया थे, राइडर थे, वो बहुत ही हम्बल उनका नेचर था, बहुत ही अच्छे थे। और दोस्तों, बाबा केदारनाथ के दरबार में जाने के लिए बस यही एक रास्ता है। इसमें पैदल भी जाते हैं, खच्चर भी जाते हैं, और यहाँ पे जो भी पालकी वाले भी जाते हैं, डोली वाले भी जाते हैं, तो सभी साथ हो जाते हैं। तो भीड़ बहुत ज़्यादा होती है और इसी से आते भी हैं। और जगह जगह पे पानी, गर्म पानी का व्यवस्था की गई है घोड़े के लिए। तो यहाँ पर हमारा घोड़ा गर्म पानी पीने के लिए रुका हुआ था, तो गर्म पानी पी लेता है। तो दोस्तों, अभी केदारनाथ बचा है 5 किलोमीटर और हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रेस्ट ले रुक गए हैं। और दोस्तों, कहने के लिए घोड़े से चल रहे थे। बेटा मेरा इतना ज़्यादा डर गया था ना, 2.5 साल का है, लेकिन हर हर शंभू पूरे रास्ते बोलते गया है, और बीच बीच में सो गया था। जब सो गया था तो उसको हैंडल करना काफ़ी मुश्किल हो गया था, लेकिन भगवान शिव का नाम लेते लेते हम लोग आगे की तरफ बढ़ते जा रहे थे। हर शंभू, हर हर शंभू, हर हर शंभू। और दोस्तों, हमें इस पहाड़ पे भगवान साक्षात दिख रहे थे। आप देख लीजिए, पास से आप जाकर के आपको पूरा क्लियर दिखाएंगे। और जो कि बर्फ़ था, बहुत ज़्यादा मौसम भी ख़राब होने वाली की संभावना थी, क्योंकि बादल छा गए थे। होने लगी बहुत तेज़, और हम जो लोग जा रहे हैं दोस्तों, बारिश होने लगी बहुत तेज़, हम लोग जा रहे हैं रेनकोट पहन। और दोस्तों, बर्फ़ पड़ने लगी थी, बारिश होने लगी थी, तो हम लोग रेनकोट पहन लिए थे। और अब हम लोग घोड़ा पड़ाव से नीचे की तरफ उतर गए हैं। और यहाँ से बाबा केदारनाथ मंदिर 1.5 किलोमीटर बचा है, तो अब देखते हैं कैसे चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आर्यन रो रहा था, कह रहा था गोदी गोदी, और हम लोग इसको गोदी कैसे ले करके जाएं, क्योंकि मम्मी के पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी, क्योंकि उनको पता ही ये सीवियर अर्थराइटिस है। और हमारे पास 2 बैग भी थे, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबल हो रहा था। तो हम लोग डोली कर लिए थे, लेकिन डोली में भी रोने लगा, फिर नीचे उतारे। और ये है हेलीपैड, जहाँ से हेलीकॉप्टर आता जाता रहता है। हर 1 मिनट में तो एक जाएगा, एक आएगा। लेकिन अगर जब भी आप बाबा केदारनाथ दर्शन के लिए आ रहे हो, तो आप 1 महीना पहले ही हेलीकॉप्टर से आना चाहते हो तो बुकिंग करा लीजिए, और ये बेटा, ये देखो, उसकी वेबसाइट से ही जाकर के कराइएगा। तो देख लीजिए, एक गया, दूसरा वापस आ गया। और अगर जैसे आप सेम डे ही बुकिंग कराते हो ना, तो कोई अगर कैंसिल करता है हेलीपैड, तभी जाकर के आपकी बुकिंग होती है, नहीं तो ये पहले से ही बुकिंग हो जाती है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों, हेलीपैड की बात कर लेते हैं, तो हेलीपैड का रेट भी 3,3500 रुपये था। इसी तरीके से आप, लेकिन जब भी आप आओ, अगर आप नहीं आना चाहते हो घोड़े से, इन सब चीज़ों से, देखो रिक्शा तो सब में होता है, तो आप हेलीपैड से आ सकते हो। तो पहले ही रजिस्ट्रेशन के साथ ही हेलीपैड बुकिंग करा लीजिएगा, तो आपको वेटिंग नहीं मिलेगा, मिल जाएगा, ईजिली आप आ जा सकते हो। तो हम तो इन लोगों के धन्यवाद करते हैं जो अपने ऊपर इतना सारा बोझ लेकर के और चढ़ाई कर लेते हैं। दोस्तों, हम यहाँ से रूम पूछते पूछते जाते हैं, और हमारे बाबा केदारनाथ हमारे सामने है। और लाइन देख लीजिए, 1.5 किलोमीटर पहले से ही लाइन लगी हुई है। जहाँ से हेलीपैड था वहाँ से लाइन लगी हुई, वहाँ से भी अभी घूम घूम के। तो यहाँ पे मम्मी लाइन लगा ली थी, हम मंदिर आ गए थे दर्शन के लिए, और बाहर से ही दर्शन करके सब जगह रूम पता कर लेंगे, क्योंकि हमारे साथ छोटा सा बच्चा है, तो रूम लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो दोस्तों, हमें रूम मंदिर के जस्ट बगल में मिल गया था, जिसका रेट था 8,000 रुपये।
और दोस्तों होटल का नाम है हिमाचल हाउस, जो कि मंदिर के जस्ट बगल में था। उसके बाद हम चले जाएंगे दर्शन के लिए। क्या हुआ? इधर भी दे दे दर्शन। आप देखो, आई रखो आप उनको दो। पैर छूना, पैर छूना। हर हर महादेव। इधर आओ, इधर आओ। चलो चलो।